रिश्ते वही जो समय के साथ बहते हैं। वेलकम टू लेमन होम थिएटर। मैं हूं सुधा सिंह। पुरानी जीन्स का म्यूजिक हुआ लॉन्च। निखिल और लाजो की बढ़ रही हैं करीबियां। इसके साथ ही और भी कुछ चटपटी खबरों से शुरू करते हैं आज का अपना ये सफर। फिल्म पुरानी जीन्स का म्यूजिक हुआ लॉन्च, जहां इस फिल्म के स्टार कास्ट के साथ साथ सिंगर्स भी हुए शामिल। इन सिंगर्स से बातचीत की हमारे संवाददाता निर्मल त्रिवेदी ने। जीन्स मूवी आ रही है और अभी देखते हैं पुरानी जीन्स मूवी आ रही है, उसका म्यूजिक बहुत धूम मचा रहा है। आइए पूरी टीम से ही जानते हैं कि किस तरह का म्यूजिक है और किस तरह की मूवी है। सर बताइए कि पुरानी जीन्स मूवी के जो गाने हैं वो किस तरह के गाने हैं? बहुत ज़बरदस्त गाने हैं जी, बहुत फ्रेश साउंड है। मेरा भी है कि इसमें गाना जिंद मेरी है जो राम सर ने कंपोज किया, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनको कि इन्होंने मुझे गाने का मौका दिया, और मेरा ये डेब्यू गाना है। और इस फिल्म में सब गाने बहुत ज़बरदस्त हैं, सब अलग अलग स्टाइल के हैं गाने। सर आजकल के जो गाने आ रहे हैं उसमें जिस तरह से हट के गाना चाहिए, जो लोग पसंद करते हैं, क्या उसमें खासियत है जो लोग गाना पसंद करें? इसमें सबसे पहले तो मेलोडी स्ट्रॉन्ग है, वर्ड्स अच्छे हैं, वर्ड्स भी स्ट्रॉन्ग है, रोमांस है इसमें, एक जो दिल को छूने वाली बात है वो है म्यूज़िक में, और ठहराव है म्यूज़िक में। हमने प्रोग्रामिंग बहुत कम किया है, लाइव इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, गिटार्स बहुत है, तो आपको मतलब आपके कॉलेज के दिन याद आ जाएंगे। मतलब आप अगर दिल के यंग हो तो आपको ज़रूर याद आ जाएगा। बिल्कुल सर, गाने की मुझे लगा सर कहने लगे कि अगर आप कभी कॉलेज गए हो तो याद आ जाएगा। बिल्कुल, अब बिल्कुल कॉलेज गए हैं इसलिए आज यहाँ पे हैं हम लोग। और मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मूवी के गाने इतने यंग जनरेशन के गाने हैं। आजकल यंग जनरेशन ही चाहे वोट हो चाहे पिक्चर हो वो लोग ही देखते हैं, तो स्टोरी किस टाइप की है, यंग जनरेशन को किस तरह से पसंद आएगी? I don't know the film yet. I mean, we haven't. Yeah, It's a romantic film. It's a romantic film about friendship. And आप जितना मतलब मैं तो मानता हूँ आजकल एक्चुअली रोमांटिक फिल्म्स कम हो गए हैं। ये रोमांटिक फिल्म है, जाके देखिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। थैंक यू। तो ये थी हमारी पुरानी जीन्स की टीम जो हमारे साथ में थी, और आप मूवी के लिए इंतजार कीजिए थोड़ा सा, बहुत कुछ इस मूवी में देखने मिलेगा। आनंद के साथ निर्मल त्रिवेदी, लेमन न्यूज।
फिल्म एक दूजे के लिए सपना यानी फेमस एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज अग्निहोत्री कर रहे हैं बॉलीवुड में डेब्यू। फिल्म पुरानी जीन्स से इस म्यूजिक लॉन्च के मौके पर पहुंची रति अग्निहोत्री से खास बातचीत की हमारी संवाददाता तान्या अरोड़ा ने। इस वक्त मेरे साथ हैं द फेमस गॉर्जियस एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री। तो सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा डेब्यू कर रहा है बॉलीवुड में, तो कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ही एक्साइटमेंट है एक पेरेंट के लिए, खास करके एक माँ के लिए, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से हूँ 35 साल, या ऑलमोस्ट 36 इयर्स हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। तो एक ऐसे फीलिंग जो मैं कह ही नहीं सकती, बहुत एक्साइटेड हूँ। आप उनकी माँ हैं, आप उनको हमेशा गाइड करती हैं, तो जब उन्होंने फिल्मों में आने का डिसीजन लिया तो आपका क्या रिएक्शन? तनुज ने डिसीजन खुद अपने आप ली है, मुझे पता भी नहीं था। एक जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे कहा कि पता है आपके बेटे ने एक फिल्म साइन की है और ये हकीकत की बात है। तो ऐसे अच्छा, लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं मुझे कुछ। वो क्रिकेट खेलने में उनको पूछूंगी जब वो ऊपर आएंगे। तो जब ऊपर आए थे तो मैंने कहा कि तनुज हैव यू साइंड अ फिल्म? तो ऐसे आई वांट अ ग्लास ऑफ जूस मॉम, या साइंड अ फिल्म, इतना कैजुअली कहा उन्होंने। और मैं मैं सोच रही थी कि मेरे ज़माने में जब मैं छोटी थी और जब मैं फिल्मों में आ रही थी तो मेरे पिताजी ने इतना, कोई अग्निहोत्री बेटी फिल्मों में काम नहीं करेगी, और ये एकदम कट्टू इतना कैजुअली। तो आई थिंक आज के ज़माने में बच्चे अलग ही है, दे टेक देयर ओन डिसीजंस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ उनकी है, ज़िंदगी उनको निभानी है, उनको जो कुछ भी करना है पेरेंट्स शुड सपोर्ट देम। तो उन्होंने, बिकॉज आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हैं, तो क्या उन्होंने आपसे कुछ एक्टिंग टिप्स लिए आने से पहले इस इंडस्ट्री में? कभी कभार वो आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मॉम आपके ज़माने में कैसे था, और ये फिल्म देख के वो कुछ मेरी फिल्में देख के बोलता है कि मॉम ये फिल्म, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक दूजे के लिए जहाँ पे वो फोटोग्राफ को मैं जलाती हूँ, फिर ऐसे निचोड़ के घोल देती हूँ चाय में और पी लेती हूँ। तो मॉम आपने वो चाय पी ली? आई सेड हाँ। ऐसे एक शॉट, एक टेक था। वाओ, पता है इतना नुकसान हो सकता है। ऐसे उन दिनों में हम लोग इतना सब नहीं सोचते थे, जो डायरेक्टर कहते थे। तो तनुज वैसे ही करता है, ही इज टोटली अ डायरेक्टर्स एक्टर, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, क्योंकि इस फिल्म में पुरानी जीन्स में मैं तनुज की माँ का रोल निभा रही हूँ। तो हम दोनों सेट पे बहुत ही प्रोफेशनल थे। तो मैं देखती थी कि हमेशा तनुज सिर्फ डायरेक्टर का कमांड लेते थे, विच इज़ एक्सेलेंट, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मैं समझ सकती हूँ। मेरे लिए मेरे डायरेक्टर, मेरे कैमरामैन, दीज वर द ओनली 2 पीपल। सो आई जस्ट फील कि इट्स रियली गुड। तो शूटिंग के दौरान का जो समय था, कभी उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये एक एक्टर ही है, इस वक्त ये मेरी मॉम नहीं है, या कभी आपने उनको फील्ड पे कभी डांटा शूट के दौरान? नहीं, मैं बहुत ही प्रोफेशनल हूँ, और ये तनुज भी मेरे जैसे ही काफ़ी है, बहुत ही प्रोफेशनल है। मतलब जब हम सेट पे थे, एक ही सीन में काम कर रहे थे, लेकिन मैं अलग से वहाँ पे बैठती थी और तनुज बाकी यंगस्टर्स के साथ उनके साथ बैठते थे। लंच ब्रेक में भी मेरा खाना अलग आता था, मैं अलग से बैठती थी, और तनुज पूरी यूनिट के साथ, सब बच्चों के साथ जो दूसरे यंगस्टर्स हैं उनके साथ खाते थे। नो स्पेशल ट्रीटमेंट। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे, जैसे कि आप उनकी रियल लाइफ मदर हैं, लेकिन अब आप एक फिल्म में भी मदर का कैरेक्टर कर रही हैं, तो कितना डिफरेंस होता है रियल लाइफ से रियल लाइफ का कैरेक्टर अलग अलग करना? मेरे लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी हमेशा 2 डिपार्टमेंट्स में जी है, एक प्राइवेट और एक प्रोफेशनल, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। आज आप म्यूजिक लॉन्च के मौके पे हैं, कैसे हैं? फिल्म के म्यूजिक के बारे में क्या कहना चाहेंगी, कैसा है? म्यूजिक लॉन्च वाज ब्रिलियंट, गाने बहुत ही खूबसूरत है। आई होप एवरीबडी एंजॉयज इट। बहुत ही पुराने किस्म का, मतलब धड़ 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 ऐसे नहीं है, मेलोडी है, वर्ड्स है, लिरिक्स है, इमोशंस है, और जब फिल्म के साथ जब जुड़ेगा, हालांकि मैंने फिल्म देखी नहीं अब तक, लेकिन बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ द फिल्म, आई अंडरस्टैंड what is the script, it will blend very well with the script। अच्छा, जाते जाते आप तनुज को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी? उनकी फिल्म के लिए क्या कहना चाहेंगी? तनुज के लिए एक माँ जब कहती है तो तनुज के लिए
ढेर सारा प्यार, ढेर सारा शुभकामनाएं। हमेशा ये कहूँगी कि लगन से काम करो, दिल से काम करो। बाकी चलिए मैम, हम भी चाहेंगे कि उनकी ये लगन बड़े पर्दे पर जरूर सक्सेसफुल हो। ये थी मेरे साथ रति अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन आनंद के साथ तान्या अरोड़ा, लेमन न्यूज़ मुंबई। लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सितारों के बाकी हैं और भी कई रंग, आप बने रहिए हमारे संग। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा. उत्तम शिक्षण दिलं की मानसिकता आहे. आता वेळ आलेली आहे, हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं. केली महागाई कमी. गावामध्ये माहितीचा आवाज होतो आहे. थोडासा जनसागर ठिकठिकाणी वाटेल त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते. काय करून ठेवलंय लेखन? क्या आप परेशान हैं? क्या आपको व्यापार में नहीं मिल रही है सफलता? क्या आपको मन मुताबिक नहीं मिल रही है नौकरी? क्यों आ रही है आपके भाग्य में रुकावट? क्यों आपका नहीं हो रहा है भाग्य उदय? वैवाहिक जीवन में इन ग्रहों की वजह से आती है समस्या। इन समस्याओं का करूंगा समाधान। सवाल आपके, जवाब में आपके अपने कार्यक्रम ग्रह राशि योग। ग्रह राशि योग शाम 6:30 बजे, सुबह 9:30 बजे लेमन न्यूज पर। वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड यानी नेशनल अवार्ड का किया गया ऐलान। चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से सेलेब्स हैं जिन्हें इस नेशनल अवार्ड से किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय पुरस्कार का ऐलान। जॉली एलएलबी को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड। मद्रास कैफे को मिला बेस्ट साउंड डिजाइन का अवार्ड। गुलाबी गैंग को मिला सोशल इशू पर नेशनल अवार्ड। भाग मिल्खा भाग को मिला बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड। प्लेबैक सिंगर रूपांकर ने बंगाली फिल्म के लिए मेल बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीता। मराठी सॉन्ग कोडा कोडा के लिए फीमेल सिंगर बेला शिंदे को मिला अवार्ड। मराठी फिल्म अस्तु को बेस्ट डायलॉग के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिल्म येलो और मिस लवली को ज्यूरी अवार्ड मिला। कोरियोग्राफर गणेश आचार्य को फिल्म भाग मिल्खा भाग के सॉन्ग मस्तों का झुंड के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। हंसल मेहता को फिल्म शाहिद के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। जॉली एलएलबी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता सौरभ शुक्ला ने। राजकुमार ने फिल्म शाहिद के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ तान्या अरोड़ा, लेमन न्यूज मुंबई। ये तो थी बॉलीवुड की चटपटी खबरें। अब आपको ले चलते हैं टीवी की दुनिया में। एक पार्लर को लॉन्च करने पहुंची सपने सुहाने की वैष्णवी ने अपनी स्किन केयर की बात तो हमसे शेयर ही की, साथ ही साथ इलेक्शन के समय जनता से कैसे की उन्होंने वोट की अपील। आइए देखते हैं। इनके लड़कपन के सपने सुहाने हो गए
और रियली इट्स मतलब बहुत ही बड़ी बात है। मतलब मुझे जानती हूँ हिया को, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही सिंसियर है, जो काम को ठान लेती है वो उसे पूरा करके ही छोड़ती है, ये इसकी खासियत है। और इससे मुझे सीखने को बहुत मिलता है कि हमें विश्वास का कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये लाइक मी शी ऑल्सो बिलीव्स, जीसस में बहुत विश्वास रखती है। तो इसने जो ठाना तो इसने कर दिखाया है, तो ये बहुत सारों के लिए एक एग्जाम्पल है। और हम सबको भी हिम्मत करके हमारे सपनों को भी पूरा करना चाहिए। मेरा मतलब अगर मेरा कुछ खर्चा होता है मेरे अपने ऊपर कपड़ों और बाकी चीज़ों से ज़्यादा, वो एक्चुअली ब्यूटी ट्रीटमेंट्स और प्रोडक्ट्स और इस चीज़ पर ही मैं ज़्यादा स्पेंड करती हूँ, क्योंकि स्किन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा स्किन कुछ ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत जल्दी ब्रेकआउट्स और ये होते हैं, तो मुझे इसका बहुत केयर करना होता है। और एक्चुअली कहते हैं ना, जो काम आप चाहते हो दूसरे करें वो आपको खुद करना चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम से फ्रैंकली स्पीकिंग वोटिंग नहीं की, लेकिन इस साल मैंने पूरी तरह से ठान लिया है कि मैं इस साल वोट करके रहूँगी। और मैं आप सबसे यही उत्साहित करती हूँ कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम सबको ये करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि एक सही गवर्नमेंट अपनी जगह आए और फिर इसके बाद अगर हमने वोट नहीं किया, तो मैं मानती हूँ कि हमें कंप्लेन करने का कोई हक नहीं होता। तो लेट अस डू दिस, हम लोग सोच समझकर अपने सद्बुद्धि के साथ सही इंसान को चुनाव करें। लाजो और निखिल सेट पर खाने पर कुछ ज्यादा ही करते हैं कंसंट्रेट। इसके साथ ही इन दोनों की करीबियां तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो ईशाना का क्या होगा? मैं, मेरा दिल और तुम हो यहाँ, फिर क्यों हो पल के झुकाए वहाँ, तुम साहसी पहले देखा नहीं, तुम इससे पहले थे जाने कहाँ। सच में निखिल लाजो के पास आकर एक बार फिर से जी उठे हैं। देखिए जरा कैसे ये दोनों एक दूसरे के आ गए हैं इतने करीब। वैसे अभी तक तो लाजो और निखिल एक दूसरे के यादों में ही खोए रहते थे, लेकिन अब फाइनली निखिल दिल्ली से डायरेक्ट आ गए हैं अपनी लाजो के पास। रहते हुआ के जो तुम पास मेरे, थम जाए पल ये वहीं बस मैं ये सोचूं। लेकिन ये क्या, इस प्यार की आंख मिचोली के बीच लगता है निखिल और लाजो को लग गई है भूख। तभी तो देखिए कैसे खाने पर ही उनका पूरा कंसंट्रेशन है। लेकिन लाजो तो निखिल से भी ज्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर रही हैं अपने खाने पर। अब लाजो के लिए क्या कहेंगे निखिल आप? हमेशा से खाने पीने में बिजी रहती है, प्रोडक्शन का फ्री खाना उन्हें बहुत रास आता है। वैसे तो लाजो हमेशा ही सबकी क्लास लेती रहती हैं, लेकिन देखिए जरा जब से निखिल इनके पास आए हैं लाजो को शर्म को ज्यादा ही आ रही है। मैं तो थोड़ा शर्मीला किस्म का हूँ ना, तो मुझे शर्म आ रही है। तुम्हें शर्म आ रही है? लाजो को शर्म आ रही है? प्लीज सीरियसली बताइए। लाजो के नाम में ये लाज। अरे वाह, मुझे आज तक पता नहीं था लाजो के नाम में ये। और लाजवंती का क्या मतलब होता है? शायद शर्मीली, आई एम नॉट श्योर। अपने कैरेक्टर का नाम का मतलब भी नहीं जानती, बताओ। तो देखा आपने, लाजो ने तो अपने नाम का मतलब भी बता दिया। भाई निखिल आप तो ईशाना को छोड़कर लाजो के पास आ गए हैं, क्या अब आप हमेशा लाजो के ही पास रहेंगे? ये श्योरली कह सकता हूँ कि लाजवंती तो जरूर चाहती है कि निखिल उनके और करीब और करीब और करीब आते रहे, राइट? बोलो ना कैमरे में। हाँ। हाँ। तो सुना आपने, निखिल को तो बस लाजो के ही पास रहना है। भाई चाहे जो हो, निखिल और लाजो की ये करीबियां कहीं ईशाना को भारी ना पड़ जाए। अब ईशाना का तो पता नहीं, लेकिन लाजो और निखिल एक दूसरे के इतने करीब आकर काफी खुश हैं। एंटरटेनमेंट डेस्क के साथ सुधा सिंह, लेमन न्यूज मुंबई। लेमन होम थिएटर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। यू स्टे विथ अस। आज विचार केला पाहिजे सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा।
उत्तम शिक्षण दिलं की माणसं तयार होतात. आता वेळ आलेली आहे हातामध्ये भगवा घेऊन पाऊल पुढे टाकायचं. 100 दिवसात महागाई कमी करू म्हणून केंद्राचं सरकार सत्तेवर आलं. केली महागाई कमी. गावामध्ये माहितीचा आवाज होतो आहे. पूर्णतः जनसागर ठिकठिकाणी होतो आहे. वाटते त्या गोष्टी मराठी माणसाबद्दल बोलत होते, काय करून ठेवलंय ते? वेलकम बैक टू लेमन होम थिएटर। चलिए अब आपको ले चलते हैं डीआईडी लिटिल मास्टर में, जहां देखते हैं कैसे कर रहे हैं छोटे नवाब अपने डांस से धमाल। ओए किथे जाना है मैडम? बिग बेन प्लीज। बेन नु छड्डो मैडम, साडा दिल भी बड़ा बिग है। तू होगी 1 2 2 ओ कुड़िए व्हाट टू डू, ओ हो गई मुंडे दी पतंगा वर्गी, तू एवें उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी हिला ते चलदी, टुक टुक तू करदी, मेकअप तू कर दिया। What? Can you talk in English, please? अंग्रेजी पढ़ दी, गिट पिट तू कर दी, जिम्मे कोई साडी विक्टोरिया। ओए ओए I can talk English, I can read English and I can dance English. English 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 English. तू कंटी बिग बैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे भैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। गुलाबी शेड दा रंग है फिरंगी, रखी तू सांभ के आ, सानू ते लगदा 100 साल तो चंगी, जगह कोई नहीं है बदिया, तू घंटी बिग बैन, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जदों नचे भैन दी, पूरा लंदन ठुमकदा। आज के लिए लेमन होम थिएटर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और बॉलीवुड और टीवी की गॉसिप्स के लिए देखते रहिए लेमन होम थिएटर।